हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल फॉर गुड बॉयलर। एक अच्छा बॉयलर क्या होता है, अच्छे बॉयलर के क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो वही हमें डिस्कस करना है। तो वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ एसेंशियल जो कि स्टीम बॉयलर के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो सबसे पहला क्या है कि इट शुड बी इकोनॉमिकल टू इंस्टॉल एंड शुड रिक्वायर लिटिल अटेंशन ड्यूरिंग ऑपरेशन। यानी कि ऐसा बॉयलर होना चाहिए कि वो इकोनॉमिकल हो इंस्टॉल करना, यानी कि जहाँ पे बॉयलर लगाए उसको इजीली हम लगा सके। इकोनॉमिकल होना चाहिए, एज पर द स्टैंडर्ड होना चाहिए। और जब भी वो काम कर रहा हो तो ऐसा नहीं हो कि रिस्क के चांसेस ज़्यादा हो, नहीं, ऐसा बॉयलर होना चाहिए कि हमें काम वो करता रहे, हमें उसके ऊपर कम ध्यान देना पड़े। यानी कि ध्यान तो देना पड़ेगा क्योंकि काम हो रहा है, वहाँ पे फायर भी जनरेट हो रही है, स्टीम भी जनरेट हो रही है, तो उसके हमें कुछ तो देखना पड़ेगा, बट इतना नहीं कि हमें रिस्क ज़्यादा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। और जो बाद में देखने के लिए इतना रिस्क नहीं होना चाहिए, इजीली हम उसको देख पाए। देन जो असेंशियल क्या है, इट शुड बी लाइट इन वेट। इसका वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, जितना भी पॉसिबल हो सके उतना लाइट वेट होना चाहिए। इट शुड प्रोड्यूस मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ स्टीम विद मिनिमम फ्यूल कंजप्शन। यस, ऐसा बॉयलर हमें ऐसा बनाना चाहिए कि कम से कम फ्यूल देने पर मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ स्टीम जनरेट कर पाए, ऐसा होना चाहिए। देन ऐसा बॉयलर होना चाहिए कि कम स्पेस को ऑक्यूपाई करे, यानी कि शुड बी ऑक्यूपाई स्मॉल स्पेस। देन नेक्स्ट एसेंशियल है कि इट शुड रैपिडली मीट द फ्लक्चुएटिंग लोड। क्या होता है कि जब इस स्टीम जनरेट होती है, बॉयलर क्या होता है कि वो 24/7 कंप्लीट वर्क करते रहते हैं। क्योंकि जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, स्टीम जनरेटिंग प्लांट्स, उसमें क्या होता है कि हम इसको जैसे ही एक बार बंद किया बॉयलर को, तो उसके लिए बंद करने के बाद में जो उसको दोबारा से रीस्टार्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो ये कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है, लगातार वर्क करता रहता है बॉयलर को। काफ़ी लंबे समय के बाद इसको प्लांट को बंद करना पड़ता है। ये 24/7 ये काम करता रहता है। तो लेकिन लोड क्या होगा, जब भी स्टीम जनरेट हो, स्टीम से हम जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो फ्लक्चुएटिंग होगी, क्योंकि वो तो यूज़ के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है ना कि कितना यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का जो। और ये इसको स्टोर भी नहीं कर सकते। तो जो पावर प्लांट्स होते हैं ना, वो इस तरीके से मैनेज किए जाते हैं कि जब भी बॉयलर्स काम करे तो अगर फ्लक्चुएटिंग लोड हो तो उसके लिए कुछ एसेंशियल, मतलब कि ऐसा हो कि कम स्टीम को भी जनरेट करने, फ्लक्चुएटिंग लोड पर भी वो काम कर पाए। देन इट शुड कैपेबल ऑफ क्विक स्टार्टिंग। ऐसा भी, मतलब मोस्टली देखा जाता है कि उसको काफ़ी टाइम लग जाता है स्टार्ट करने के लिए, लेकिन ऐसा होना चाहिए कम से कम टाइम लगे। देन इसको जैसे भी मेंटेनेंस जो होता है कि ऐसा हो कि इजीली मेंटेनेंस कर पाए। देन जो भी बॉयलर है जो कि इसकी इंस्पेक्शन करनी है, तो एक ऐसा होना चाहिए कि कुछ ऐसे जॉइंट्स प्रोवाइड होने चाहिए बॉयलर में कि उसको मेंटेनेंस करना इजीली हो पाए, या उसको देखना है मेंटेनेंस या इंस्पेक्शन करना है तो इजीली कर पाए। देन जो मड्स एंड जो भी अदर डिपॉजिट शुड बी कलेक्टेड ऑन द हीटिंग प्लेट्स ऑफ द बॉयलर। जो भी एक्स्ट्रा वेस्टेज है, जैसे कि मड्स या जो भी बॉयलर जो कि डिपॉजिट होता है, उसको जो भी प्लेट है, हीटिंग प्लेट है, वहाँ पे डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। यानी कि जो भी बॉयलर्स हो रहे हैं उसकी हीटिंग प्लेट पे कुछ भी एक्स्ट्रा जो मट्स या डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, वो अलग से निकल जाना चाहिए बाहर। जो ट्यूब शुड नॉट एक्यूमुलेट शॉर्ट या वाटर डिपॉजिट शो एंड शुड हैव रीजनेबल मार्जिन ऑफ स्ट्रेंथ टू अलाउ द वियर और कोरोजन। क्या कहते हैं कि जो ट्यूब्स होती हैं, या तो वाटर अंदर होता है ट्यूब्स का, या वाटर बाहर होता है, वाटर कहीं ना कहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी ट्यूब्स हैं उसके आसपास वाटर स्टोर नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए वहीं पे हो, ठीक है। जिसकी वजह से, क्योंकि एक मटेरियल की बनी होगी, कोई भी मटेरियल है उसकी बनी होगी, तो अगर वो कम्प्लीटली वहाँ पे वाटर ही प्रेजेंट होगा तो उसकी वजह से कोरोजन की लगने के चांसेस हो सकते हैं। तो वहाँ पे उसकी लाइफ ट्यूब की कम हो जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वाटर एंड जो फ्लू गैसेज जो होती हैं सर्कुलेट थ्रो ए डिजाइंड अलो थ्रो should be designed to allow the maximum fluid velocity without incurring heavy friction losses। क्या कहते हैं कि जो वाटर या जो भी फ्लू गैसेज है सर्कुलेट ऐसे करनी चाहिए कि जैसे डिज़ाइन हुआ है पाथ उसका, और ऐसा होना चाहिए कि मैक्सिमम फ्लूइड वेलोसिटी से ट्रैवल करे, सर्कुलेट करे विदाउट इनक्योरिंग हैवी फ्रिक्शन लॉसेज। यानी कि उनके बीच में
फ्रिक्शन लॉसेस ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम फ्लूइड वेलोसिटी से फ्लो सर्कुलेट करनी चाहिए। जो रेयर फैक्ट्री मटेरियल शुड बी यूज्ड टू मिनिमम बट इट शुड बी सफिशिएंट टू सिक्योर इजी इग्निशन एंड स्मोक लेस कंबशन ऑफ फ्यूल कैन बी रिड्यूस्ड लोड। क्या जो रेयर फैक्ट्री मटेरियल यूज्ड होता है उसको कम से कम यूज़ करना चाहिए, लेकिन इतना काफ़ी होना चाहिए कि सिक्योर करे इजीली इग्निशन, यानी कि इजीली वहाँ पे इग्निशन हो जाए और बिना धुएं के ये स्मोकलेस कंबशन ऑफ द फ्यूल हो जाए। जैसे लोड कम हो तो स्मोकलेस कंबशन हो इजीली हो पाए, ऐसा रेयर फैक्ट्री मटेरियल या इतना सफिशिएंट क्वांटिटी में रेयर फैक्ट्री मटेरियल यूज़ करना चाहिए। देन एसेंशियल क्या है, इट शुड कंप्ले एंड सेफ्टी रेगुलेशन टू लीड डाउन एंड बॉयलर एक्ट, जो कि बॉयलर एक्ट जो कि गवर्नमेंट ने पास किया था उसके अकॉर्डिंग जो भी सेफ्टी एंड रेगुलेशन एक्ट है उनको फुलफिल करना चाहिए। जो भी प्लांट्स लगाया है, जो भी बॉयलर्स है, तो सेफ्टी एंड रेगुलेशन एक्ट को फुलफिल करना चाहिए। ये कुछ एसेंशियल थे जो कि रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी बॉयलर्स के लिए, या कोई भी बॉयलर्स हैं जहाँ पे हमें डिज़ाइन करना है या लगाना है तो वहाँ पे हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लगाना होगा और मैक्सिमम पॉसिबल वे से हमें उसको रिड्यूस करना होता है। जो भी चीज़ें होती हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमें जितना पॉसिबल हो सके उतना हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ये था डिस्कशन, आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हेल्पफुल लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।